तो आज की मूवी का नाम है वर्जिन टेरिटरी, जो 2007 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग और यूनिक है, और अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो इस मूवी को मत देखना। कहानी की शुरुआत में हमें एक चर्च दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी पेंटिंग कर रहा था। जब वो अपने पैसे लेने चर्च के पादरी के पास जाता है तो देखता है कि पादरी मर चुका था। अब वो समझ चुका था कि उसके पैसे अब नहीं मिलने वाले। तभी वो वहां साइड में पड़े कपड़े उठाता है और उन्हें पहनकर सोचता है कि मैं भी पादरी बनूंगा। इसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी से बच के भाग रहा था। उसका नाम लॉरेंजो था। एक दूसरा आदमी उसका पीछा कर रहा था। लॉरेंजो ने उसको फाइट में हरा दिया था, इसलिए वो उसके पीछे था, मगर लॉरेंजो किसी तरह वहां से बच के भाग जाता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो वहां के राजा की बेटी थी। वो अपने पिता की बीमारी से बहुत परेशान है। तभी वहां वही आदमी आता है जो लॉरेंजो के पीछे पड़ा था। उसका नाम जर्मिनो है। वो लड़की से कहता है कि तुम्हारे पिता पर मेरा बहुत कर्ज है, इसलिए उनके मरने के बाद ये सारी संपत्ति मेरी होगी और इसके बाद मैं तुमसे जबरन शादी भी करूंगा। इसके बाद हम फिर से लॉरेंजो को भागते हुए देखते हैं। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है, वो मुर्दे को ले जा रहा था। जब लॉरेंजो उससे पूछता है कि इस आदमी को क्या हुआ, तो वो आदमी उससे कहता है कि ये मुर्दा एक गूंगा बहरा था जो पास के एक चर्च में काम करता था और एक बीमारी की वजह से मर गया। तभी लॉरेंजो के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो भी चर्च में काम कर ले ताकि जर्मिनो से बच सके। तभी हम जर्मिनो के कुछ आदमियों को लॉरेंजो के पीछे आते हुए देखते हैं, मगर तभी लॉरेंजो एक पेड़ पर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये लोग उसे नहीं देख पाते और आगे निकल जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से पेड़ की टहनी टूट जाती है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद कुछ नन आकर उसे उठाकर अपने चर्च में ले जाती हैं। ये नन लॉरेंजो को देखकर बहुत उत्तेजित हो रही थी और सोच रही थी कि क्यों ना इसके साथ संबंध बनाया जाए। इसके बाद ये नन लॉरेंजो को इधर उधर टच करने लगती हैं और उसे किस भी करने लगती हैं। लॉरेंजो होश में आ चुका था, मगर वो जानबूझ के नहीं उठ रहा था क्योंकि उसे भी अब इन सब में मजा आने लगा था। तभी वहां एक और नन आती है। वो अपने साथियों से कहती है कि हमें अपने काम के लिए एक गूंगे बहरे आदमी की जरूरत है। तभी वो नन उससे कहती है कि ये गूंगा बहरा ही है। वहीं दूसरी तरफ हम राजा की बेटी को देखते हैं, जो अब जर्मिनो से बहुत परेशान हो चुकी थी और वो डिसाइड करती है कि वो भी अब चर्च में जाकर रहेगी। जब नन उसे तैयार कर रही थी तो वहाँ वो लॉरेंजो को देखती है। वो उनसे पूछती है कि ये कौन है, तो नन उसे बताती है कि ये इस चर्च का माली है और गूंगा बहरा भी है। इसके बाद जब लॉरेंजो जंगल में होता है तभी वहाँ एक नन आकर उसे बुलाती है और ये दोनों कहीं और जाकर इंटीमेट होते हैं। तभी वहाँ राजा की बेटी भी आ जाती है और ये सब करते हुए वो इन दोनों को देख लेती है। साथ ही उसे अब बुरा भी लग रहा था क्योंकि वो लॉरेंजो को पसंद करने लगी थी। अगले सीन में हम एक राजकुमार को देखते हैं जो राजा की बेटी से शादी करने आया था, मगर जर्मिनो उसे बुरा भला कहकर वहाँ से भगा देता है। जब वो राजकुमार वहाँ से जा रहा था तब उसे बाहर एक आदमी मिलता है। वो उससे कहता है कि रानी साहिबा जर्मिनो से परेशान होकर यहाँ से भाग गई हैं और पास के एक चर्च में है। इसके बाद हम लॉरेंजो को देखते हैं जिसके पास दो नन आकर अपने कपड़े उतारने लगती हैं और संबंध बनाती हैं, मगर उधर राजा की बेटी इन सबसे बहुत परेशान थी। तभी वो एक प्लान बनाती है। वो लॉरेंजो की आंखों पर पट्टी बांधकर उसके करीब जाती है और उसे किस भी करती है, मगर पट्टी बंदी होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता। इसके बाद राजा की बेटी एक नन के पास जाकर उसे सब कुछ बताती है कि लॉरेंजो गूंगा बहरा नहीं है, बल्कि वो ये सब एक नाटक कर रहा है। इसके बाद वो नन लॉरेंजो को काम से निकाल देती है। तभी लॉरेंजो को राजा की बेटी मिलती है। वो उससे कहता है कि मेरे पास अब रहने को कोई भी घर नहीं है और ना ही कोई काम है। ये सब राजा की बेटी के हिसाब से हो रहा था क्योंकि वो खुद भी यही चाहती थी। वो लॉरेंजो को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हम उस राजकुमार को एक नदी के किनारे देखते हैं जो अपनी रानी को ढूंढ रहा था। तभी उसे नदी में एक लड़की मिलती है। वो उससे कहता है कि मैं राजा हूँ और अपनी रानी को ढूंढ रहा हूँ। इस पर वो लड़की कहती है कि मैं ही तो तुम्हारी रानी हूँ। इस पर वो राजा भी उसकी बात मानकर उस पर यकीन कर लेता है क्योंकि उसने कभी भी पहले रानी को नहीं देखा था। अगले दिन लॉरेंजो और राजा की बेटी आपस में बात कर रहे थे। तभी लॉरेंजो उसे बताता है कि वो चर्च में एक लड़की को पसंद करता है जिसने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे किस किया था। ये सुनकर वो लड़की बहुत खुश हो जाती है
क्योंकि वो भी तो ऐसा ही चाहती थी। तभी लड़की उससे कहती है कि अगर वो उसे किस करे तो उसे पता चल जाएगा कि वो लड़की कौन है। लॉरेंजो बिल्कुल ऐसा ही करता है। जब ये दोनों किस कर रहे होते हैं तभी वहाँ जर्मिनो आ जाता है। लॉरेंजो और जर्मिनो की फाइट होती है, मगर इस बार जर्मिनो लॉरेंजो को हरा देता है और उसे काल कोठरी में डलवा देता है। अगले दिन राजा की बेटी जर्मिनो से कहती है कि वो उससे शादी करने को तैयार है, मगर उसे पहले लॉरेंजो को छोड़ना होगा। जर्मिनो इस बात को मान लेता है और शादी के लिए एक पादरी को बुलवाता है। ये पादरी वही था जो कहानी की शुरुआत में पेंटिंग कर रहा था और बाद में पादरी बन गया। राजा की बेटी उससे कहती है कि तुम किसी तरह शादी को आगे बढ़ाते रहो। पादरी जब जर्मिनो से कहता है कि ये शादी अभी नहीं हो सकती तो जर्मिनो उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। तभी वहाँ वो राजकुमार और लॉरेंजो आ जाते हैं और जर्मिनो और उसके साथियों से फाइट करते हैं। इसके बाद जर्मिनो एक कुएं में गिर जाता है और ऐसे उसकी मौत हो जाती है। तभी राजा की बेटी अपने चेहरे से नकाब हटाकर राजकुमार से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मगर राजकुमार उससे कहता है कि तुम वो नहीं हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। तभी वहाँ वही लड़की आती है जो राजकुमार को नदी में मिली थी और इन दोनों की सेटिंग हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लॉरेंजो कहता है कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी। तभी राजा की बेटी उसे किस करने लगती है और लॉरेंजो समझ जाता है कि वो वही है जिससे वो प्यार करता है। इसके बाद वो पादरी इन सभी की शादी करवा देता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।